फ्रेंड्स, टेक्स्ट फंक्शन कैटेगरी के फंक्शंस में टेक्स्ट फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो नंबर्स और डेट्स का फॉर्मेट सेट करने के काम आता है। देखते हैं इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स को हमें 4 डिजिट के अंदर लिखना है। जैसे 1 को हमें लिखना है 0001, ऐसे ही 0003, 0044। 4 डिजिट में लिखने पे हम देखते हैं कि ये सिंगल डिजिट में या 2 डिजिट में ही आ रहे हैं, आगे वाले लीडिंग ज़ीरोज़ ख़त्म हो रहे हैं। इन नंबर्स का फॉर्मेट हम टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू किस तरह से सेट करते हैं देखते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहाँ लेना है वैल्यू। वैल्यू के अंदर हमने लिया A3 मतलब 1 कॉमा 1 का फॉर्मेट सेट करने के लिए हमने 4 बार 0 लिखा क्योंकि हमें 4 डिजिट के अंदर लिखना है। एंटर करने पे हम देख रहे हैं कि हमारा 4 डिजिट के अंदर 1 आ गया है। इसको आगे कॉपी करते हैं। कॉपी करने पे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे नंबर 4 डिजिट के अंदर आ रहे हैं। तो 0 डिजिट फॉर्मेट सेट करने के काम में आती है, जो कि नंबर का फॉर्मेट सेट करने के लिए यूज़ होती है। यदि आगे 0 नहीं है तो ये लीडिंग 0 के लिए यूज़ हो सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कुछ नेम, कंट्री और कंट्री के मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। इस मोबाइल में 91 कंट्री कोड है। इसके बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर के लिए दिए हुए हैं। यहाँ इसको हमें इसका फॉर्मेट हमें सेट करना है +91, मतलब कंट्री कोड के आगे प्लस हमें यूज़ करना है, बाद में हमें 10 डिजिट लेने हैं। तो मोबाइल नंबर का फॉर्मेट सेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट। वैल्यू के अंदर हमें लेना है मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर लिया, इसके बाद कॉमा, इसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट। फॉर्मेट टेक्स्ट में हमें सबसे पहले लिखना है 91, तो हमने 91 यूज़ किया। फॉर्मेट टेक्स्ट को हम हमेशा डबल कोट के अंदर लिखते हैं। 91 के लिए हमने यूज़ किया 2 बार हैश, इसके बाद एक स्पेस, और इसके बाद हम 10 टाइम हैश लिख रहे हैं एंड डबल कोट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ही हमने फॉर्मेट सेट किया है कि सबसे पहले प्लस के बाद कंट्री कोड आएगा, उसके बाद एक स्पेस आएगा और फिर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आएगा। एंटर करके देखते हैं कि हमारा फॉर्मेट सेट हो चुका है। आगे वाले नंबर्स पे भी हम ये फॉर्मेट सेट करते हैं तो सबके लिए ये फॉर्मेट सेट हो गया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हैश का यूज़ किया, आप चाहें तो 0 का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर दिए हुए हैं। आधार नंबर में टोटल 12 डिजिट होते हैं और 4 डिजिट के बाद एक स्पेस आता है, इसका हमें फॉर्मेट सेट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट। वैल्यू के अंदर हमने लिया आधार कार्ड कॉमा, अब हमें फॉर्मेट सेट करना है। फॉर्मेट को डबल कोड में लिखेंगे तो हम हैश या 0 यूज़ कर सकते हैं। 4 टाइम हमने 0 यूज़ किया, फिर एक स्पेस, फिर 4 टाइम 0, फिर एक स्पेस, फिर 4 टाइम 0। इसके बाद हमने डबल कोड बंद करके ब्रैकेट क्लोज किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा आधार नंबर सेट हो गया है। इसको आगे हम कॉपी करेंगे तो ये सारे आधार नंबर सेट हो गए हैं। 4 डिजिट के बाद एक स्पेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से यहाँ प्रोडक्ट कोड लिखे हुए हैं। प्रोडक्ट कोड को इस तरह से लिखना है। प्रोडक्ट कोड में सबसे पहले 2 डिजिट्स को हमें ब्रैकेट के अंदर लेना है, फिर 3 डिजिट के बाद एक स्पेस हमें लगाना है। तो ये जो प्रोडक्ट कोड लिखे हुए हैं इनका हमें फॉर्मेट सेट करना है। तो इसके लिए हमने यूज़ किया फंक्शन टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। वैल्यू के अंदर हमने प्रोडक्ट कोड को लिया कॉमा, डबल कोड के अंदर हम फॉर्मेट टेक्स्ट लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट लेना चाह रहे हैं तो हमने लिखा हैश ब्रैकेट क्लोज, फिर एक इसके बाद एक स्पेस दिया। स्पेस के बाद हम 3 डिजिट लेना चाह रहे हैं और 3 डिजिट के बाद एक डैश देना है, फिर 3 डिजिट, फिर एक डैश, फिर 3 डिजिट। तो इस तरह से हमें फॉर्मेट सेट करना है। डबल कोट क्लोज करके हमने ब्रैकेट क्लोज किया तो ये हमारा फॉर्मेट सेट हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये डेट के ऊपर है। जैसे कि अभी हमने देखा कि टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ नंबर्स का फॉर्मेट सेट करने के काम में आता है, इस फंक्शन को हम डेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेट्स लिखी हुई हैं, अब हमें डेट का फॉर्मेट सेट करना है तो हमने यूज़ किया टेक्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। वैल्यू के अंदर हमने ये डेट ली कॉमा, अब हमें डेट का फॉर्मेट सेट करना है। डे के लिए हम यूज़ करते हैं dd, इसके बाद मान लीजिए हम डैश यूज़ करते हैं। मंथ के लिए हम यूज़ करते हैं mm और ईयर के लिए यूज़ करते हैं yy। तो ये हमने फॉर्मेट इस तरह से लिखा। एंटर करने पे हम देख रहे हैं ये हमारी डेट इस तरह से आ गई। यदि हम ईयर के अंदर 4 बार y लिखें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ईयर 4 डिजिट के अंदर आ गया है। इसी तरह से मंथ के अंदर यदि हम 3 बार m लिख दें, ऐसा करने पे हम देख रहे हैं कि दिसंबर मंथ आ गया है शॉर्ट फॉर्म में। इसी तरह से यदि हम 4 बार m लिखें तो हम देख पा रहे हैं कि दिसंबर पूरा आ गया है। इसी तरह से हम डे को भी यूज़ कर सकते हैं। डे के अंदर मान लीजिए dd में हमने यूज़ किया फॉर एग्जांपल 4 बार d, तो डे आ जाएगा, डे का नाम आ जाएगा। कि इस तरह से हम डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसा भी हम चाहें वैसा हम सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसा सेट कर लेते हैं कि 2 बार d, 2 बार m और 4 बार y। तो ये हमारा डेट का फॉर्मेट सेट हो गया है। टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके आप डे, मंथ और ईयर को अलग अलग कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे देखते हैं। इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, हमें डे निकालना है तो डेट के अंदर, तो इसके लिए हम टेक्स्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले वैल्यू में मैंने ली डेट कॉमा, अब फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। फॉर्मेट में हम केवल डी यूज़ कर लेते हैं 2 बार ब्रैकेट क्लोज। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा डे का नंबर आ गया। यदि हम इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लेना चाहें तो हम 4 बार डी यूज़ करेंगे तो इस तरह से हमारा डे आ गया। इसी तरह से आपको मंथ यूज़ करना है तो आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे
वैल्यू के अंदर हमने ली डेट, मंथ हमें लेना है तो मंथ के लिए हम यूज़ करते हैं एमएम को हमें लिखना है डबल कोट के अंदर, डबल कोट में हमने लिखा एमएम ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे 12 आ गया। यदि हम 3 टाइम लिखेंगे तो मंथ का नाम आ जाएगा, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि मंथ का नाम आ गया। 4 टाइम लिखेंगे तो पूरा मंथ का नाम दिसंबर आ जाएगा। इसी तरह से टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके हम ईयर को भी ले सकते हैं। वैल्यू के अंदर हमने फिर से डेट ली, कॉमा 4 टाइम्स वाई ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करने पे हमने देखा ईयर आ गया है। इस तरह से आप डेट के ऊपर भी टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके डेट का फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। साथ ही टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करके आप किसी डेट में से डे, मंथ या ईयर निकाल सकते हैं। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप ये प्रैक्टिकली जरूर करके देखें। यह एक यूज़फुल फंक्शन है जो कई बार काम आता है। थैंक यू। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे और नॉलेजेबल कंटेंट मैं भेजता रहूँ।